नमस्कार दोस्तों, टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं साझेदारी की। ठीक है, क्वेश्चन है नीना तथा मीना इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, एक व्यवसाय शुरू किया इन दोनों ने मिलकर। और क्या हुआ कि नीना ने 30,000 रुपये लगाए और मीना ने 45,000 रुपये निवेश किए। ठीक है, और बोला है कि 2 वर्ष के बाद इनको 1.5 लाख रुपए का लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है भाई इनको? 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपये का 2 वर्ष के बाद। तो हमसे पूछा है कि मीना का भाग बताओ। दोस्तों, साझेदारी में हमको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, लाभ क्या होता है? जो पूंजी, जो धन हम निवेश करते हैं व्यापार में, वो धन कितने समय तक रहता है, इस पर हमारा लाभ डिपेंड करता है। धन और समय का गुणनफल ही लाभ का अनुपात होता है। क्लियर? अब हमें देखना है कि इनका पैसा कितने समय तक व्यापार में रहा। इसका भी 2 साल तक रहा है, इसका भी 2 साल तक रहा है। अगर समय समान हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए दोनों का पैसा लगा या तीनों का पैसा लगा, तो हम चाहे उसमें समय की मल्टीप्लाई गुना करें या ना करें, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखो इनका अनुपात निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। उसके बाद देखो 5 से कट गया, 5 छंग 30, 5 नाम 45, 2 से 2 कट गया। उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब हमें ये जो निकल के आया है अनुपात, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ बांटने का अनुपात। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए। और किस अनुपात में बांटना है? 2-3 बांटना तो आप पे आता होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितने होते हैं? 5, 5 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा? 30,000। और 30 किस में करेंगे? 30 दूनी 60,000 रुपये इसको मिलने वाले हैं और 30 तिया 90,000 रुपये इसको मिलने वाले हैं। भाई किसका पूछा है? उसने पूछा है कि मीना का बताओ। तो मीना को कितने मिले हैं? 90,000 रुपये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश किए, कोई प्रारंभ व्यापार किया है इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? 7 महीने बाद इसमें विद्या आई है 56,000 रुपये लेकर, और वर्ष के अंत में 5885 रुपये का लाभ हुआ है। तो ये बताओ कि विद्या को कितना धन हुआ। देखो दोस्तों, जो हम पूंजी निवेश करते हैं इनमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए पीछे जितनी कॉमन जीरो होती है ना, दोनों में कॉमन होती है जीरो, उनको हटा लेते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता अनुपात में। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ कि मिथिलेश जो है इसने 48 रुपये लगाए। ठीक है, और विद्या जो आई थी इसने कितने? 56 रुपये लगाए। ठीक है, 3-3 जीरो दोनों से हटा लिया हमने, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बिजनेस कितने समय तक चला है, व्यापार कितने समय तक चला है, ये हमको सबसे पहले देखना होता है। तो व्यापार चला है हमारा कितना? वर्षांत मतलब 1 वर्ष। ठीक है, 12 माह के लिए। अब हमें पता है कि इसने बिजनेस शुरू किया है तो इसका ये पैसा 12 माह तक लगा। और ये जो आई है विद्या, ये 7 माह बाद आई है। जब बिजनेस 12 माह चला है और ये 7 महीने बाद आई है, तो इसका पैसा 5 माह के लिए ही लगा है। कितने माह के लिए? 5 माह के लिए। क्लियर? अब देखो इसका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात कैसे निकलेगा? देखो 8 छींग 48 होते हैं, 8 सत्ते 56 होते हैं। उसके बाद देखो नहीं कटने वाला है, 12 छींग 72, 7 पंजे 35। तो ये अपने लाभ को 72:35 में बांटेंगे। क्लियर? अब लाभ कितना है? 5885 रुपये। और किस में बांटना है? इस अनुपात में। तो देखो जोड़ो, 7 और 3 10 होते, 5 और 2 7, 107 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया? किसका पूछा है? इसमें पूछा है विद्या को बताओ। विद्या को कितने मिले? 35 की गुना करो। देखो अगर हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो ये कट के आंसर आने वाला है हमारा 1925 रुपये। 1925 रुपये। दोस्तों कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी इन दोनों ने 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई है। ठीक है, उसके बाद 8 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। ए ने 8 माह तक ये 5 रुपये लगाए और उसके बाद अपने सारे पैसे वापस ले लिए। क्लियर? उसके बाद और वर्ष के अंत में इनका लाभ 5:9 के अनुपात में बटा। वर्ष के अंत में इनका लाभ 5:9 के अनुपात में बटा हो, तो हमसे पूछा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। बी ने ये 6 रुपये कितने समय के लिए लगाए? हमने मान लिया कि x समय के लिए लगाए। क्लियर? अब देखो कटेगा नहीं, हाँ कट जाएगा, 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 तिया 6। हमारे हिसाब से इनका अनुपात बैठ रहा है कितना? 5 चौक 20। ए और बी हमारे अकॉर्डिंग इनका अनुपात है
20 और इधर कितना है 3x, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग इनका अनुपात है a का 20 b का 3x, क्लियर। जबकि उसने बोला है कि 5:9 है, तो इस अनुपात को हम बराबर रखेंगे, 5:9 को हम बराबर रखेंगे। रख लिया। अब काटते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 से कटेगा 3 तिया 9, उसके बाद 5 से कटेगा 5 चौका 20, और ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, तो ऐसे क्रॉस गुना होगी तो क्या आएगा निकल के, यहाँ x बचा, तो x बराबर 4 तिया 12। तो इसका पैसा x क्या रखा था हमने, जितने समय के लिए b का पैसा रहा है, तो x मतलब 12 माह, और b का पैसा 12 माह तक बिजनेस में लगा रहा। b का पैसा बिजनेस में कितने माह तक लगा रहा है, 12 माह। क्लियर, आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश किए, कोई बिजनेस शुरू किया। 8 माह के बाद 70,000 रुपये के साथ संदीप आ गया। 3 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात बता दो। देखो क्या मैंने बताया था कि इनमें जीरो नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। जीरो नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हेमंत है और संदीप है, हेमंत है और संदीप है। हेमंत ने कितने रुपए लगाए, हेमंत ने लगाए 5 लगा लो, सारी जीरो कट जाएंगे, उसमें भी कॉमन है। और संदीप ने कितने लगाए 7 रुपये, क्लियर, सारी जीरो हमने हटा ली। अब बिजनेस कितने, अब इसने बोला कि हेमंत ने तो बिजनेस शुरू किया है और ये बिजनेस चला है 3 साल, तो 3 साल में कितने महीने होते, 12 या 36 महीने। हेमंत के पैसे तो 36 माह के लिए लगे होंगे, क्लियर है। और जबकि संदीप 8 माह बाद आया है, तो इसके पैसे 8 माह कम लगे होंगे, ठीक है। तो 36 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो इसका पैसा 28 माह के लिए लगा होगा, ठीक है। और यही अनुपात क्या आएगा निकल के, पूंजी या धन गुना समय का अनुपात ही लाभ का अनुपात कहलाता है। तो अब इनको काटो, तो देखो 4 9 36, 4 7 28, अब तो शायद नहीं कटेगा, 9 पंजे 45 और 7 7 49। तो ये जो अनुपात आया निकल के 45:49, ये इनका लाभ का अनुपात आया, क्लियर। यही पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश, सुनील और अनिल, प्रकाश, सुनील और अनिल, इन्होंने बिजनेस शुरू किया है। एक ने 11 लाख रुपए लगाए हैं, दूसरे ने 16.5 लाख रुपए लगाए हैं, और तीसरे ने कितने 8,25,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 3 वर्ष के अंत में इनके द्वारा 19 लाख रुपए कमाए गए 3 वर्ष के बाद। तो इसमें कहीं ये तो लिखा नहीं है कि किसी ने पैसा बाद में लगाया, किसी ने पहले लगाया, सबके पैसे बराबर टाइम 3 साल के लिए लगे हैं। तो अगर मैं इनमें तीनों में 3 की गुना करूँ, वो अपने आप 3 कट जाएगा, ठीक है। तो या तो गुना करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब हमसे बोला है कि जो अनिल का भाग है उसका 50% बताओ, अनिल के भाग का 50%, इसके भाग का 50% मतलब आधा बताओ। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो सब में पॉइंट के बाद 2 अंक कर लेंगे, ये हो गया पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे 2 अंक कर लेंगे, कर लिए। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट अपने आप हट जाएगा, क्लियर। अब काटो इनको, देखो 11 से काटेंगे 100 बार कटेगा, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11 पंजे 55 0, 11 से कटेगा 11 7 77 होते हैं। उसके बाद कितना बचे यहाँ पर 77 और 5 पर 11 पंजे 55, 75 बार कट गया। अब भी कट जाएगा ये, 25 चौका 100 होते हैं, 25 छिक्का 150 और 25 तिया 75, क्लियर। ये अनुपात है जिसमें ये अपने लाभ को बांटेंगे, ठीक है। तो देखो 19.5 लाख लाभ है कुल, यहाँ पर कितना लाभ है कुल, 6 और 4 10 और 3 13, 13 की भाग देंगे। और हमसे पूछा है कि ए का आधा बताओ 50%, ए को कितने रुपए मिलने वाले हैं 3, लेकिन 3 मत बताओ, पूरे रुपए मत बताओ, आधे बताओ 50%। तो 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो इसमें हम कितने की गुना करेंगे 1.5 की, क्लियर। अब देखो 13 से काटेंगे इसको, 13 कम 13 कितने बजे 6 65 हो गए, 13 पंजे 65, तो एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो क्या वो 15 है, 1.5 तो 15 की 15 में गुना करेंगे तो 225 आने वाला है। और देखो एक के बाद पॉइंट ये, एक के बाद यहाँ है, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब अनिल के भाग का 50% 2,25,000 है, क्लियर, आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम ने 60,000 के निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपये निवेश करे और जतिन आ गया व्यापार में। 2 वर्ष के बाद इनका लाभ का अनुपात बताओ। देखो सेम क्वेश्चन है, पहले किया था एक गौतम है और उसमें निवेश जतिन ने भी किया है। अब 0 हटा लेंगे, गौतम ने निवेश किया है 60 है, तो इसमें कर लेंगे हम, हाँ 60 ही रख लेंगे, 3 0 हटा देंगे। इसने 60 रुपये निवेश किए और उसने 35 रुपये निवेश किए, 0 हटा ली भाई हमने इनमें से, ठीक है कोई नहीं। उसके बाद बोला है कि 2 वर्ष के बाद, मतलब बिजनेस 2 वर्ष चला है, तो जब बिजनेस इसने शुरू किया है तो इसका पैसा 2 साल के लिए लगा, मतलब 12 दूनी 24 माह के लिए। और ये जो जतिन है ये 8 माह बाद आया है, तो इसका पैसा 8 माह कम लगा, मतलब 24 महीने अगर टोटल है और 8 माह कम लगे हैं, इसका पैसा तो कितना लगा होगा 16 माह तक, क्लियर। अब हमसे पूछा है कि इनका लाभ का अनुपात बताओ, बस यही है, काट दो, 12 पंजे 60 होते हैं,
5 सत्ते 35 होते हैं, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, उसके बाद 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, तो 6 तिया 18:7। तो इनका जो लाभ का अनुपात है 18:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50,000 निवेश करके सरिता ने कोई बुटीक चालू किया है। 6 माह बाद 80,000 रुपये लेकर इसमें नीता आ गई है और 1 वर्ष के अंत में 18,000 का लाभ हुआ हो तो सरिता का भाग बताओ। सरिता और नीता, सरिता ने बुटीक चालू किया और नीता इसमें शामिल हुई है। तो सरिता ने 50,000 रुपये लगाए तो हमने मान लिया 5 रुपये लगाए, ठीक है, सारी जीरो हटा दी। और इसने नीता ने 80,000 लगाए तो इसके भी 4 जीरो हटा दी, तो इसने 8 रुपये लगाए। क्लियर। बिजनेस कितने माह चला है? बिजनेस चला है 1 साल, तो इसका पैसा तो पूरे 12 माह तक लगा रहा क्योंकि सरिता ने शुरू किया है। और ये नीता जो है 6 महीने बाद आई है। अगर ये 6 महीने बाद आई है और बिजनेस 12 माह चला है तो इसका पैसा 6 माह के लिए लगाए बस, ठीक है। उसके बाद बोला है कि अगर 18,000 का कुल लाभ हुआ हो, 18,000 रुपये का अगर कुल लाभ हुआ हो तो हमसे पूछा सरिता का भाग बताओ। देखो काटो इनको, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, उसके बाद 2 एकम 2 और 2 चौका 8, मतलब इनका पैसा 5:4 में बटेगा। उसके बाद देखो 5 और 4 9 होते हैं, तो 9 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 2,000, और 2 की गुना इसमें करेंगे 2 पंचे 10, इसको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं और इसको 2 चौका 8,000 रुपये मिलने वाले हैं। किसी का पूछ ले, उसने पूछा है सरिता का बताओ तो सरिता को 10,000 रुपये मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मित्र पी क्यू आर, 3 मित्र हैं पी क्यू और आर, इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया है। एक ने 45,000, एक ने 70,000, एक ने 90,000 रुपये लगाए हैं। 2 वर्ष बाद अगर 1,64,000 का लाभ हुआ है, 1,64,000 का लाभ हुआ है 2 वर्ष के बाद, तो ये बताओ क्यों का भाग बताओ। देखो पैसे तो इनके समान टाइम तक लगे हैं, कोई पहले नहीं आया कोई बाद में नहीं, सबका जो है पैसा बराबर समय के लिए लगा है, तो टाइम तो लिखने की कोई जरूरत इसमें है नहीं, ठीक है। देखो जीरो हटा लिया, इसने 45 रुपये लगाए होंगे, दूसरे वाले ने 70 रुपये लगाए होंगे और तीसरे वाले ने 90 रुपये लगाए होंगे। 3 जीरो हटा ली इनमें से, ठीक है। अब देखो अब भी ये कट जाएंगे, 5 से काटो, 5 नाम 45 होते हैं, 14 पंजे 70 होते हैं और 18 पंजे 90 होते हैं, ठीक है, कट गया। अब उसने बोला है कि क्यों का भाग बताओ, क्यों का भाग पूछा है बस। उसने बोला है टोटल लाभ 1,64,000 है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल लाभ का अनुपात कितना है, जोड़ो इनको भाई, 8 4 12, 12 और 9 कितने हो गए 21, उसके बाद 1 2 और 2 4 41, ये टोटल कितना है 41। और किसका भाग पूछा है, क्यों का कितना है 14, 14 की गुना कर दो इसमें। तो देखो दोस्तों 41 से कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, 1 चौका 4, मतलब 4,000 बार कटेगा और 14 चौका 56 होते हैं। तो क्यों को कितने रुपए मिलने वाले हैं, 56,000 रुपये मिलने वाले हैं। देखो कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निनाद विकास और मानव, निनाद विकास और मानव, ठीक है। इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया है। निनाद ने कुछ पैसे लगाए शुरू में, हमने मान लिया 1 रुपये लगाए होंगे निनाद ने। उसके बाद 6 महीने बाद विकास ने दुगने लगा दिए, विकास ने अगर इसे दुगने लगा दिए तो इसने 2 रुपये लगा दिए, ठीक है। उसके 8 माह बाद मानव ने विकास से तिगने रुपए लगा दिए मानव ने, तो 2 का तिगना होता है 2 तिया 6, इसने 6 रुपए लगा दिए भाई मानव ने। क्लियर। अब बोला है कि यदि वर्ष के अंत में 45,000 का लाभ हुआ हो, वर्ष के अंत में लाभ कितना है 45,000 रुपये का, तो हमें यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि बिजनेस 1 साल चला है, ठीक है। और जब बिजनेस इसने शुरू किया है तो 12 माह तक पैसे इसके लगे होंगे, ठीक है। और ये विकास है, ये आया है कब, ये 6 माह बाद आया है, तो इसका पैसा कुल 6 माह के लिए लगा हुआ होगा क्योंकि बिजनेस 12 माह चला है और ये 6 माह बाद आया है। उसके बाद बोला है 8 माह बाद मानव आया है, अगर बिजनेस 12 माह चला है और ये 8 माह के बाद आया तो इसका पैसा 4 माह के लिए लगा है, यही तो है। अब हमसे पूछा है कि इसमें मानव का भाग बताओ, ठीक है। करो काटो इनको, ये कट जाएंगे 4 तिया 2 से कटेगा 2 छिक्के 12, 2 और 2 दूनी 4, 2 से फिर कट जाएगा, 6 इसमें कॉमन है, 6 से इसको काटो, 6 से इसको काटो और 6 से इसको काटो, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो इनका जो पैसा है वो किस अनुपात में बटने वाला है, 1:1:2। क्लियर। अब उसने पूछा है मानव का बताओ, ठीक है। उसने बोला है टोटल लाभ 45,000 है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल लाभ है, जोड़ो भाई 2 और 2 4, 4 से भाग देंगे। और किसका पूछा है मानव का, मानव को कितने रुपए मिलने वाले 2, 2 की गुना करो, तो 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से अगर हम 45,000 को काटेंगे तो आएगा 22,500 रुपये, किसको मिलेंगे ये मानव को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीना मीना और रीना, सीना मीना और रीना, इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया, एक ने 63,000, 56,000, 84,000 रुपये लगाए हैं। वर्ष के अंत में इनका जो लाभ है वो उनके निवेश के अनुपात में बटेगा। यदि इसमें लाभ जो रीना का है वो 54,000 है, देखो पैसे कितने लगाए हैं, मान लो इसने 63 रुपये लगाए हैं, इसने 56 रुपये लगाए हैं और इसने
84 रुपये लगाए, जीरो हटा ली भाई हमने इनकी, ठीक है। अब बोला है कि पैसा जो है 1 साल तक लगे हुए हैं इनके सबके, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अपना आप कटेगा। अब बोला है कि इसमें रीना को कितने रुपए मिले हैं, रीना को 54,000 रुपये मिले हैं। रीना को कितने रुपए मिले हैं, 54,000। तो हमको ये बताना है कि कुल लाभ कितना है टोटल, बिजनेस में जो लाभ हुआ है टोटल वो लाभ बताना। देखो कट जाएंगे शायद ये किसी से, 7 नाम 63 होते हैं, 7 8 56 होते हैं, 7 से कटेगा 14, सॉरी 12 7 84 होते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो हमारे हिसाब से रीना को 12 रुपये मिलने चाहिए लाभ के, जबकि उसने बताया कि 54,000 रुपये मिले हैं, तो अपने की भाग देंगे। 54,000 लाभ बोला है उसने, जबकि हमारे अकॉर्डिंग रीना को मिलने चाहिए 12 रुपये, 12 की भाग दो। अब टोटल लाभ कितना है, जोड़ो भाई इनको, 12 और 8 20 और 9 कितने होते हैं, 29, 29 की गुना करो, टोटल लाभ पूछा है तो देखो 12 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, देखो 12 चौका 48 होते हैं, उसके बाद कितना बच गया 6, 12 पंजे 60 होते, 2 जीरो, ठीक है ना। अब 4500 की गुना 29 में करनी है, तो 45 गुना 29 कर लो, ठीक है भाई। करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 9 पंजे 45, ठीक है, 5 4, उसके बाद 5 दूनी 10, 9 चौक 36, 36 और 10 46, 46 और 4 50, 50 की जीरो हासिल 5, 4 दूनी 8 और 5 13, ठीक है। 1305 और 2 जीरो चिपका लो, 1305 और 2 जीरो चिपकाई, तो इसको टोटल लाभ जो बिजनेस में हुआ है इसमें वो हुआ है 1,30,500 रुपये, 1,30,500 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन ने 40,000 रुपये लगाए, कोई बिजनेस शुरू किया, 6 महीने बाद सामंत आया 60,000 रुपये लगा के, उसके 3 माह बाद रचित आया, तो 2 वर्ष में लाभ का अनुपात बताओ, ठीक है। एक अमन है, एक सामंत है और एक रचित है। अमन, सामंत और रचित, ये 3 लोग हैं। अमन ने लगाए 40,000 तो 4 रुपये मान लें, ठीक है। सामंत ने लगाए कितने, सामंत के हैं इसमें 60,000, 6 रुपये मान लें। उसके बाद रचित के 50,000 है तो 5 रुपये मान लें, सारी जीरो हटा दी, ठीक है। उसके बाद बोला है देखो जो कॉमन जीरो होती है वही हटाते, ये नहीं है कि अगर इसमें 3 जीरो और इसमें 4 जीरो है तो सबकी हटा दो, नहीं, जो कॉमन है, अगर 3 सब में कॉमन है तो वही हटेंगे बस कॉमन, ठीक है ना। उसके बाद बोला है बिजनेस कितने टाइम तक चला है, 2 वर्ष तक, तो इसका पैसा तो पूरे 2 वर्ष मतलब 24 माह तक लगा रहा। अब क्या हुआ उसके बाद 6 महीने बाद सामंत आया तो इसका पैसा 6 महीने कम लगा है, 24 में से 6 गया तो इसका पैसा 18 माह तक लगा है। और इसके भी 3 माह बाद ये आया है तो इसका पैसा 9 माह कम लगा है, जब इसका 6 माह कम लगा है तो इसका 9 माह कम लगा है, क्योंकि इससे भी 3 महीने बाद ये आया है, ठीक है। तो 9 गए तो इसके बाद इसमें 20 का पैसा 15 माह तक लगा है। क्लियर। ये इनका लाभ का अनुपात होगा। क्लियर। तो काट लो भाई इनको, ये कटेगा 2 से, काटो 2 से कट गया 12 बार, 2 से कट गया 3 बार, सॉरी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 वट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, अब नहीं कटेगा। 8 चौक 32, 18 दूनी 36 और 5 पूरे 25। तो इनके लाभ का जो अनुपात आएगा वो आएगा 32:36:25। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए बी सी है, इन्होंने मिलकर 50,000 रुपये लगाए। ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं, इन्होंने मिलकर कितने रुपए लगाए हैं, 50,000 रुपये लगा दिए, ठीक है भाई। उसके बाद बोला है ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए। अगर बी ने x रुपये लगाए हैं तो ए ने 4,000 अधिक लगा दिए, इससे x + 4,000। क्लियर दोस्तों। उसके बाद बोला है बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हैं, इस बी ने सी से 5,000 अधिक, इसके 5,000 अधिक है इससे, तो इसके 5,000 कम होंगे इससे, ठीक है, 20 से। तो इन तीनों का योग कितना आना चाहिए, 50,000। क्लियर। अब उसने बोला है आगे कि यदि वर्ष के अंत में 35,000 का लाभ हो, वर्ष के अंत में कितना लाभ बताया इन्होंने, 35,000 रुपये ये लाभ है भाई वर्ष के अंत में, 1 साल बिजनेस चला है, तो ए का भाग बताओ, ए का भाग बताओ, ठीक है भाई। देखो ये तीनों का योग 50 होना चाहिए, जोड़ो भाई इनको, x और x, 3 तो x हो गया, ठीक है। 5,000 माइनस के 4,000 प्लस के तो माइनस का 1,000 बचा, बराबर 50,000, ठीक है भाई। देखो ये 1,000 इधर माइनस के उधर प्लस में जाएंगे तो 3x बराबर 51,000। अगर 3x बराबर 51,000 है तो 1x बराबर कितना होगा, 17 × 51 17,000 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आई है निकल के, 17,000। इसका मतलब b ने x रुपये लगाए थे तो इसके 17,000 रुपये लगे हैं, इसने 4,000 एक्स्ट्रा लगाए थे तो 17 और 4 कितने होते हैं, 21,000 रुपये इस ए ने लगाए हैं, और इसके 5,000 कम है इससे, तो 5,000 कम है तो इसने 12,000 रुपये लगाए हैं। अब देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ का अनुपात क्या है, 3 जीरो सब में कॉमन है, सबको काट दो, ठीक है। तो इनका लाभ का अनुपात आया 21:17:12, ठीक है। इसमें इसको बांट दो, 35,000 को ये लाभ हुआ है तो इसको बांटेंगे, देखो 35 बटे यहाँ पर कुल लाभ कितना है
जोड़ो भाई इनको, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, उसके बाद 2 3 और 2 5 50। उसने बोला है लाभ 35,000 है, हमारे अकॉर्डिंग लाभ है, इनका अनुपात हुआ 12 17 और 21 का 50। ठीक है, 3 3 0 हमने हटा ली। उसने बोला ए का भाग बताओ, तो ए का भाग कितना 21, 21 की गुना करो भाई इसमें, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 7 35 700 और 21 7 147 होते हैं, और पीछे 2 0 चिपका दो, तो 14,700 रुपये किसका भाग है, ए का भाग है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 45,000 रुपये लगाए और कोई बिजनेस शुरू किया, बी ने 54,000 रुपये लगाए, कुछ समय बाद वो इसमें साझेदार हुआ, ए और बी। ठीक है, अब इसने लगाए कितने 45,000, तो 45 लिख लें, इसने लगाए 54,000 तो इसने 54 लिखे, यहाँ पर हम 3 3 0 हटा लिया हमने। अब उसने बोला है कि इस वर्ष के अंत में लाभ 2:1 है, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस जो है 1 साल चला है, तो इसका पैसा तो पूरे 12 माह तक लगा। ठीक है, और उसने पूछा है कि तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी जुड़ा। इस बी की नहीं पता कि इसका पैसा कितने समय तक व्यापार में रहा है, हमने माना x समय तक इसका पैसा व्यापार में रहा। ठीक है, देखो काटो, 9 पंजे 45 होते हैं, 9 छिक्का 54 होते हैं। ठीक है, 6 एकम 6 6 दूनी 12। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग लाभ का अनुपात आया इधर 10 और इधर x। ठीक है ना, इधर 10 और इधर x। उसने बोला इनका लाभ का अनुपात है 2:1, हम उसी तरह से करेंगे ए और बी। हमारे अकॉर्डिंग लाभ आया है, ए का कितना है 10 और बी का कितना आया है x। उसने बोला है लाभ है 2:1, बराबर में लिखेंगे हम। ठीक है, लिख लिया। अब देखो 2 से कितनी बार काटेंगे, 5 बार कट जाएगा ये, तो x बराबर आया 5। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि बी का जो पैसा है ये 5 माह तक लगा, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि बी का पैसा कितने माह तक लगा, उसने पूछा है बी इस बिजनेस में कितने माह बाद आया। तो जब 1 साल बिजनेस चला है और इसका पैसा 5 माह तक लगा है, तो ये 7 माह बाद आया होगा। क्लियर, तो बी कितने माह बाद आया है, 7 माह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए बी सी ने मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ किया है और इन्होंने पैसे कितने लगाए हैं, ए बी सी ने, ए बी सी इन तीनों ने कितने पैसे लगाए, इसने 5 और इसने 6 और इसने 8। क्लियर, उसके बाद बोला है 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। सी ने क्या 1 वर्ष बाद 50% वापस ले ली, मतलब ये 8 रुपये लगे थे, तो 1 साल तक तो इसने यही लगे रहे बिजनेस में, और फिर 1 वर्ष बाद इसने 50% वापस ले ली, मतलब आधे वापस ले लिए, तो अब कितने रह गए इसके 4 रुपये। क्लियर, उसके बाद बोला है ए ने अपनी पूंजी की 60% और लगा दी। ए ने अपनी जो पूंजी लग रही है 1 साल तक तो यही लगी रही, लेकिन अब उसने 60% और बढ़ा दी। 5 रुपये का 60% कितना होगा, 60/7, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 दूनी 10, 2 3 6, इसका मतलब इसने 3 रुपये और लगा दिया, अब इसके रुपये हो गए 8। क्लियर, उसके बाद बोला है तो 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात बताओ। ये बिजनेस चला है 2 साल, भाई सी ने तो बी ने तो इसमें नहीं तो पैसे निकाले, नहीं इसमें कुछ जमा किया, तो इसका पैसा तो 2 साल तक लगा रहा। ठीक है, क्लियर। अब इनका 1 रुपया, ये जो 5 रुपये 1 साल तक है, और ये 8 रुपये ये भी 1 साल तक, तो 2 साल तक इसके पैसे हो गए। इसके 8 रुपये 1 साल तक है, इसके 4 रुपये ये भी 1 साल तक है। ठीक है, अब जोड़ो भाई, अनुपात निकालो इनका। देखो इनकी गुना करते हैं, 5 एकम 5, 8 एकम 8, गुना करने के बाद इनको जोड़ते हैं, 8 5 13, 6 दूनी 12, इनकी गुना करो भाई, 8 एकम 8, 4 एकम 4, अब इनको जोड़ो, 8 4 12। तो 2 वर्ष बाद इनका लाभ किस अनुपात में बटेगा भाई, 13:12:12। क्लियर, देखो इनको अलग अलग लिखते हैं और अलग अलग लिखने के बाद इनको जोड़, गुना करने के बाद फिर जोड़ के लिखते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए बी और सी इन तीनों ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया है। ए ने कुछ पूंजी लगाई, हमने मान लिया ए ने 1 रुपये लगाए। उसके बाद बोला है 6 महीने बाद बी ने इससे दुगनी लगाई, बी ने इससे दुगनी लगाई तो इसने 2 रुपये लगाए। इसका 8 माह बाद सी ने ए से तिगनी, सी ने ए से तिगनी लगाई तो इसने 3 रुपये लगाए, ए की तिगनी तो 3 होगी। अब बोला वर्ष के अंत में 27,000 का लाभ हुआ है। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर होगी कि बिजनेस 1 साल चला है, तो इसने बिजनेस शुरू किया है तो इसका पैसा 12 माह तक लगा रहा, और ये दूसरे नंबर पे जो आया है ये 6 महीने बाद आया है। अगर ये 6 महीने बाद आया, बिजनेस 12 माह चला है, तो इसका पैसा 6 माह तक लगा। क्लियर, और उसके बाद क्या है, 8 माह बाद सी आया है, अगर ये 8 महीने बाद आया और बिजनेस 12 माह चला है तो इसका पैसा 4 माह तक लगा रहा। क्लियर है, अब ये इनका लाभ का अनुपात हुआ। ठीक है, तो लाभ का अनुपात निकालो भाई, ये कटेगा कितनी बार, 3 से काटो, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 एकम, अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4,
2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है, देखो 2 से 2 2 सारे कट गए, 1:1:1। इनका जो लाभ है वो 1:1:1 मतलब बराबर बटेगा तीनों को। तो 27,000 टोटल रुपए अगर तीनों को बराबर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? 9,000 रुपए। ठीक है, नहीं तो जोड़ के भाग दो, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9,000। तो इसको भी 9,000 और इसको भी 9,000, सबको कितने मिलने वाले? 9,000 रुपए मिलने वाले। क्लियर दोस्तों? बाकी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।